वासुदेवाय। सभी लोग गाएं। वासुदेवाय मेरे गिरि गोवर्धनाय, वासुदेवाय मेरे गिरि गोवर्धनाय, गिरि गोवर्धनाय मेरे नंद नंदनाय, गिरि गोवर्धनाय मेरे नंद नंदनाय, नंद नंदनाय मेरे गोपी वल्लभाय, नंद नंदनाय मेरे गोपी वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरे वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरे वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरे वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर रही है युवती। अर्जुन महाराज पहुंचे, परिचय पूछा कि देवी हो तुम कौन, पहले अपना परिचय बता। और इस युवती ने अपना परिचय बताया कि अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिम इच्छति। कहती है मैं सविता की दुहिता हूं और मैं कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हूं, इसलिए मैं तपस्या कर रही हूं। विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परममास्थिता। तो विष्णु कृष्ण को मैं अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसलिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन कहते हैं तुम्हारी तपस्या सफल हो। और ये कौन है? कालिंदी है, यमुना, सूर्य की पुत्री यमुना, यमराज की बहन है यमी, यम की बहन यमी। और इसने जब कहा कि मुझे कृष्ण को पति बनाना है, अर्जुन कहते हैं तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। अभी भगवान नहीं आए। अर्जुन ने कहा मैं तुम्हारा विवाह कृष्ण से करा दूंगा। और अर्जुन अपने साथ में कालिंदी को लेकर गए। भगवान कृष्ण से कहा आपको जल पीना था, प्यास लगी थी, पूरा का पूरा नदी ही में लेकर चला, जितना जल पीना है पी। और भगवान कालिंदी मैया का पानी ग्रहण करते हैं। अब देखो भैया गिनते जाना कितने भगवान के विवाह भी हुए। मान लो कहीं बीच में का छूट जाए तो याद करवा देना आप। कितने हो गए गिनो? 4 हुए। भगवान के अभी तक 4 विवाह हो गए। और अब भगवान का 5वां विवाह अवंती देश के राजा हैं विंद और अनुविंद। उनकी एक बहन है जिसका नाम है मित्रविंदा। तो भगवान का ये विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। यहाँ तो बड़ी लड़ाई झगड़ा यहाँ भी हुआ। दुर्योधन इत्यादि राजाओं ने लड़ाई झगड़ा किया भगवान से। भगवान के जितने भी विवाह हुए हैं वो लड़ाई झगड़ा में ही हुए। एक विवाह भगवान का कौशल देश के राजा की पुत्री है जिनका नाम है नग्नजिति भी कहते हैं और सत्या भी नाम है इनका। राजा कौशल देश के राजा नग्नजित ने एक प्रण ले रखा था, सूर्यवंशी राजा। ये प्रण क्या था कि 7 बैल इनके पास थे, बड़े बलिष्ठ थे, बड़े ताकतवर थे। और इन 7 बैलों को एक ही रस्सी में जो नाच देगा उसी के साथ में विवाह होता इनकी पुत्री का। लेकिन अभी तक कोई ऐसा वीर नहीं हुआ जो 7 बैलों को एक साथ एक रस्सी में बांध दे। बड़े परेशान हो गए राजा नग्नजित। तो उनके दुख को दूर करने के लिए नग्नजित को लगा कि लगता है मेरी पुत्री का विवाह ही नहीं होगा कहीं। ऐसा प्रण मैंने ले लिया है। और सूर्यवंशी राजा
जो प्रण लेते हैं वो छोड़ते नहीं। एक बार जो संकल्प ले लिया फिर उसमें कोई विकल्प नहीं होता। बड़ी कीर्ति है सूर्यवंश की। तो भगवान गए और 7 बैलों को 7 रूप बना करके 7 बैलों को पकड़कर और एक ही रस्सी में भगवान ने नाथ दिया और सत्या के साथ विवाह हुआ। और एकमात्र ये विवाह ऐसा है जो कि भगवान का, जिसमें खूब सारा इनको दहेज प्राप्त हुआ। मांगा नहीं लेकिन भेंट स्वरूप में बहुत कुछ, हाथी घोड़े दास दासियां रत्न इत्यादि बहुत कुछ दिया। और तो और राजा नंदजीत ने अपनी पूरी सेना भेज दी भगवान को द्वारका पहुंचाने के लिए। तो एक ये विवाह ऐसा है जिसमें खूब धूमधाम से विवाह हुआ। बाकी तो कहीं हरण कर लिया, कहीं कुछ कहीं कुछ। भगवान का एक विवाह हुआ कैकेय देश में। कैकेय देश में भगवान की ही बुआ ब्याही हुई थी जिनका नाम श्रुतकीर्ति था। इनके मन में भाव आया कि मैं कृष्ण को अपना पुत्र बनाऊं। तो पुत्र बनाने के भैया 2 तरीके हैं। एक तो अपना बेटा हो जो गर्भ से उत्पन्न हुआ, और एक जो जामाई होता है, जो दामाद होता है, वो भी पुत्र ही होता है। हाँ? तो अपने गर्भ से कृष्ण को नहीं पैदा किया, लेकिन कृष्ण को अपना पुत्र बनाने के लिए जामाई बनाया कृष्ण को। तो कश्मीर में भगवान का विवाह हुआ है कैकेय देश में। भद्रा के साथ भगवान का विवाह हुआ और आगे एक विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। और ये विवाह भी भगवान हरण करके मद्र देश के राजा मद्रास में भगवान का ये विवाह हुआ लक्ष्मणा से। तो कुल कितने विवाह हो गए, गिनती की कि नहीं आप लोगों? 8 विवाह भगवान के हो गए। और केवल 8 ही नहीं, अभी तो और भी विवाह भगवान के होने हैं। राजा परीक्षित कहते हैं, भगवान मैंने सुना भगवान ने भौमासुर को मारा। यथा तो भगवता भौमो ये चता स्त्रिय निरुद्धा एकदा चक्ष्व विक्रमं सांगर धनवन। सुखदेव जी ये कथा सुनाते हैं भौमासुर की। भौमासुर पृथ्वी का ही पुत्र है, लेकिन बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का। वरुण का छत्र छीन लाया, देवताओं की माता अदिति के कान का कुंडल छीन लाया। इंद्रादि देवता सब बड़े परेशान हैं। मेरु पर्वत पर देवताओं का एक स्थान था, उस मेरु पर्वत के स्थान को इसने हरण कर लिया। मणि पर्वत नाम का स्थान है, उसको छीन लिया, उस पर अधिपत्य कर लिया। देवता सब परेशान, भगवान से कहते हैं कि प्रभु लगे हाथ, अब आप भौमासुर का भी उद्धार कर दीजिए। तो भौमासुर के उद्धार करने के लिए आज भगवान अपने साथ में सत्यभामा मैया को लेकर जाते हैं। सत्यभामा को साथ में लेकर गए, प्रागज्योतिषपुर पर चढ़ाई की। प्रागज्योतिषपुर का राजा है भौमासुर। मुर नाम का एक दैत्य इस राज्य की रक्षा करता है। भगवान ने मुर दैत्य का उद्धार किया और भगवान का नाम हो गया मुरारी। मुर का उद्धार करने के कारण। और भौमासुर से भगवान युद्ध करते हैं। सत्यभामा मैया साथ में है। भौमासुर बहुत से अस्त्रों का प्रयोग करता है, बहुत से बाण भगवान को मारता है। भगवान के शरीर में बाण लगते हैं और अंत में माता सत्यभामा कहती है कि आप इसे मारते क्यों नहीं? भगवान ने कहा क्या करूं, मार दूं? सत्यभामा मैया ने कहा तत्काल इसे मार दो। इसके हृदय में एक बार भी दया नहीं। आप एक बार अस्त्र नहीं उठा रहे हो, लेकिन ये बार बार आपके ऊपर प्रहार कर रहा है, इसको मार दो। और भगवान यही सुनना चाहते थे। क्यों? क्योंकि भौमासुर पृथ्वी का पुत्र है और सत्यभामा स्वयं पृथ्वी का अवतार है।
जब भौमासुर उत्पन्न हुआ था और शुरू में ही जब इसने गलत काम करना शुरू किया तो भगवान उसी समय मारना चाहते थे, लेकिन पृथ्वी ने रोक लिया कि महाराज मेरा पुत्र है, इसको मत मारिए। भगवान कहते हैं जब तुम कहोगी तभी मैं इसको मारूंगा, ये कितनी भी उद्दंडता करे। और आज सत्यभामा रूपी पृथ्वी ने कह दिया भगवान इसको मार दो, इसलिए भगवान मार देते हैं। इसलिए भगवान आज साथ में सत्यभामा मैया को लेकर गए थे, अन्य युद्धों में कहीं साथ में किसी को लेकर नहीं गए। भौमासुर का उद्धार किया। भौमासुर जितने भी राजाओं को जीतता, उनकी पुत्रियों को पकड़ कर लाता और कारागार में डाल देता। इसका विचार था कि संख्या 20,000 हो जाएगी तो मैं विवाह करूंगा सबके साथ, 20,000 पत्नियां मेरी होंगी। लेकिन अभी तक 16,000 ही एकत्र हुई है। और भगवान सभी राजकुमारियों को मुक्त करते हैं और कहते हैं देवियों आप जिस राज्य से हैं अपना परिचय बताएं और मेरा सारथी आपको आपके राज्य तक छोड़ेगा, पहुंचाएगा, आप अपने अपने राज्य को जा सकती। लेकिन इन सभी 16,100 स्त्रियों ने एक स्वर में कहा कि प्रभु हम कहां जाएंगे, किस मुख से जाएंगे, ये समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम स्त्रियां हैं। इस समाज ने सीता जैसी नारी को नहीं छोड़ा। हाँ? सीता जी के ऊपर कलंक लगाया, सीता जी के बारे में गलत बातें कही, तो ये समाज हमें कहां जीने देगा। मानो हमारे माता पिता ने अपना लिया, लेकिन हमसे विवाह कौन करेगा, हमारा पाणी ग्रहण कौन करेगा। हमारे पास तो महाराज 2 ही रास्ते बचते हैं बस। एक, हम अपना प्राणांत कर लें, ये देह छोड़ दें, एक रास्ता, और दूसरा रास्ता हमारे पास है कि हम गलत रास्ते पर चली जाएं, हम वैश्यावृत्ति करने लगे। और वैश्यावृत्ति करने लगेगी तब भी ये समाज हमें कुछ नहीं कहेगा। तो ये 2 रास्ते हमारे पास हैं। भगवान विचार करते हैं कि यदि ये गलत रास्ते पर चली गई तो एक वैश्या के चक्कर में पड़ करके अजामिल की कथा आपने सुनी, अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया अजामिल ने, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने माता पिता को छोड़ दिया, और तो और ब्राह्मण का पुत्र होते हुए भी डकैती चोरी का गलत काम करने लगे। और इनकी संख्या बहुत है, 16,100। इनके संसर्ग में आकर न जाने कितने सत्पुरुष दूषित हो जाएंगे। इसलिए इनका गलत रास्ते पर जाना ठीक नहीं। और अगर इनकी मृत्यु हो गई, ये अपना प्राणांत कर लेती हैं, तो दोष मुझे ही लगेगा, क्योंकि मुक्त मैंने ही किया इन्हें कारागार से। तो ये दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं है। भगवान ने कहा कि एक तीसरा रास्ता भी तुम्हारे पास है, तीसरा रास्ता भी तुम्हारे पास है। यदि तुम सब मुझे अपनाना चाहो, मैं तुम सबको अपनाऊंगा। जिसका कोई नहीं होता है उसका मैं होता हूं, जिसका कोई नहीं सुनता उसका मैं सुनता हूं। तो यदि आप चाहें तो तीसरा रास्ता आपके पास है, आप मुझसे विवाह कर सकती हैं, मैं आपका पाणी ग्रहण करूंगा। सत्यभामा मैया भी यहां खड़ी थी, उन्होंने इस परिस्थिति को देखा तो कहा कृष्ण इनको आप अपना लीजिए। और ये 16,100 विवाह भगवान के हो गए। हाँ? ऐसी परिस्थितियां थी कि भगवान को 16,100 विवाह करने पड़े। तो अब कुल 16,108 भगवान के विवाह हो गए। और सभी पत्नियों को लेकर भगवान द्वारका में आए, सुंदर मुहूर्त में विवाह किया। और इन 16,108 रानियों के लिए अलग अलग महल बनवाए और अलग अलग रूपों में भगवान सभी के साथ में रहते हैं।
भगवान के प्रत्येक रानियों से 10-10 पुत्र हुए। भगवान शंकर के वरदान के अनुसार शिव पुराण में कथा आती है कि भगवान शंकर के एक भक्त हुए हैं जिनका नाम है उपमन्यु, जिनको भगवान ने अजर अमर कर दिया। भगवान शंकर ने जैसे नारायण के भक्त ध्रुव हैं 5 वर्ष के, 5 वर्ष में भगवान को 6 महीने में प्रसन्न कर लिया था, तो वैसे ही भगवान शंकर के एक भक्त हैं जिनका नाम है उपमन्यु, और 1 महीने में ही भगवान शंकर को प्रसन्न किया। ध्रुव महाराज गए थे नारायण को प्रसन्न करने के लिए, राज सिंहासन पर बैठना था, पिता उत्तानपाद की गोद में बैठना था, और उपमन्यु भगवान शंकर की तपस्या करते हैं। किस लिए पता? दूध की खीर के लिए। जंगल में रहते थे। एक बार इनका मामा जी के यहाँ जाना हुआ। मामा जी के यहाँ गए तो बढ़िया सुंदर खीर खिलाई मामा जी ने, दूध की, और जितने दिन थे उतने दिन खीर खाई इन्होंने। और लौटकर जब जंगल में आए, अपनी कुटिया में आए, तो यहां दूध का प्रबंध नहीं था। बड़ा रोने लगे। माँ से कहते हैं, माँ मुझे दूध चाहिए, मुझे खीर खानी। माँ कहती हम तो वनवासी हैं, हम तो फल कंदमूल खाते हैं, यहाँ खीर नहीं मिल पाएगी। बहुत रोते हैं उपमन्यु। तो मैया ने क्या किया कि वृक्ष के दूध को निकाल, पेड़ों से दूध निकाला और जंगली चावल से खीर बनाकर उपमन्यु को दिया। उपमन्यु ने कहा, माँ ये खीर नहीं है, मुझे तो वही खीर खानी है जो मामा जी के यहाँ मैंने खाई थी। और उपमन्यु महाराज बहुत रोते। तो माँ ने कहा, देखो भगवान शंकर चाहेंगे तो तुम्हें खीर मिल सकती है, तुम्हें खीर प्राप्त हो सकती है। और ये बात माँ की सुन करके उपमन्यु ने तपस्या की, और तपस्या करके भगवान शंकर को प्रकट कर लिया। 1 महीने में भगवान शंकर ने अजर अमर होने का वरदान दे दिया, और वही उपमन्यु भगवान कृष्ण के गुरु बने। भगवान कृष्ण को गुरु मंत्र दिया, और भगवान कृष्ण मुंडी के रूप में सिर के बाल मुड़वाकर भगवान शंकर की आराधना करते हैं, और भगवान शंकर से 8 वरदान प्राप्त किए। जगदम्बा परम्बा से 10 वरदान प्राप्त किए, और उन्हीं 8 वरदानों में एक वरदान ये भी था कि आपके 10-10 पुत्र होंगे। एक रानी से 10-10 पुत्र होंगे। तो 10-10 पुत्र हुए तो 16,108 रानियां हैं, और 10-10 पुत्र हुए तो गुणा करके देख लेना कितने होंगे। 1,61,080 इतने भगवान के पुत्र हैं। और यही बढ़ते बढ़ते कुल 56 करोड़ यदुवंशियों की संख्या हो। हमारे भारत की जनसंख्या इस समय कितनी है? हमारे भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है, और भगवान के एक परिवार की जनसंख्या 56 करोड़। और ऐसे ही बहुत से उस समय वंश थे। वृष्णिवंशी थे और कुरुवंशी थे। तो आज हम लोग कहते हैं ना कि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन भैया द्वापर में देखो तो एक परिवार ही 56 करोड़ का था। तो कितनी जनसंख्या भारत की रही होगी? और ये जनसंख्या वाला सारा फार्मूला सनातनी ही अपना रहे। हम दो हमारे दो पहले था, अभी हम दो हमारे एक हो गया है। हम दो हमारे एक। और सारा ये नियम सनातन धर्म वाले ही अपना रहे हैं। बाकी कुछ ऐसे भी हैं कि हमारे 5 और हम 25, 5 के 25 है। लेकिन भैया अधिक से अधिक पुत्र उत्पन्न करने चाहिए। भगवान कृष्ण तो 10 पुत्र उत्पन्न करके मानव समझाते हैं। और वाल्मीकि रामायण में राम जी भी कहते हैं मनुष्य को बहुत से पुत्र उत्पन्न करने चाहिए। कोई एक पुत्र भी अगर पिंडदान कर देगा तो फिर मुक्ति मिल जाएगी।
बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो 56 करोड़ यदुवंशियों का भगवान का परिवार एक दिन माता रुक्मिणी और भगवान कृष्ण पर्यंक पर लेटे हुए हैं, पलंग पर लेटे हुए हैं और रुक्मिणी मैया सेवा कर रही है। भगवान कहते हैं माता रुक्मिणी से कि देवी तुमने क्या देखा मेरे अंदर जो विवाह कर लिया? तुमने पत्र लिखा था कि हे भुवन सुंदर, ब्रह्मांड का सबसे सुंदर तुमने मुझे बताया, लेकिन कहां मैं सुंदर हूं? कोई काला हो तो कभी सुंदर हो सकता है, कितना भी सुंदर, कितना भी नाक नक्श अच्छी हो, चेहरे की फेस कटिंग अच्छी हो, लेकिन रंग काला हो गया तो काले को कहां लोग सुंदर कहते हैं? और देवी तुम कहो कि मैं बहुत ताकतवर हूं और बहुत वीर हूं, इसलिए तुमने मुझसे विवाह किया। तो मुझे लोग रणछोड़ कहते हैं, मेरा एक नाम रणछोड़ है। युद्ध छोड़ करके भागा हूं, रातों रात द्वारका बसा ली, रातों रात मथुरा छोड़कर मैं भाग आया। कहां मैं बलवान? यदि तुम कहो देवी कि मेरा कुल खानदान अच्छा था इसलिए तुमने मुझसे विवाह किया, भगवान माता रुक्मिणी से कह रहे हैं कि मेरा कुल खानदान अच्छा है इसलिए विवाह किया, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि कोई मुझे नंद नंदन कहता है, कोई वसुदेव नंदन कहता है, कोई कहता है कि यशोदा का बेटा है और कोई कहता है देवकी का पुत्र है। मेरे माँ बाप का पता ही नहीं, जन्म कहीं लिया, पालन कहीं हुआ, तो मेरे कुल खानदान का भी ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। आखिर क्या देखा मेरे अंदर तुमने विवाह किया? यदि तुम कहो कि आप भगवान हैं इसलिए विवाह कर लिया, आपके भक्त बहुत हैं, तो मेरे कौन भक्त हैं जिनको भोजन का ठिकाना नहीं? ऐसे ऐसे सन्यासी महात्मा जो कपड़ा नहीं पहनते, वस्त्र धारण नहीं करते, वो तो मेरे भक्त हैं, जिन्हें ये पता नहीं कि सुबह का भोजन कर लिया शाम को मिलेगा कि नहीं। ऐसे हमारे भक्त हैं। क्या देखकर तुमने मुझसे विवाह कर लिया? और देवी अभी शिशुपाल का विवाह नहीं हुआ है, कहो तो विवाह करा दे शिशुपाल से। और जैसे ही ये बातें बोली वैसे ही माता रुक्मिणी बेहोश हो जाती, मूर्छित हो गई। और तो और भगवान आज चतुर्भुज रूप ले लेते हैं, 2 हाथों में रुक्मिणी मैया को उठा लिया गोद में और एक हाथ से पंखा जल रहे हैं और एक हाथ माता रुक्मिणी के मस्तक पर फेर रहे हैं। देवी मैं तो यूं ही ऐसे ही बातें करता रहता हूं। माता रुक्मिणी होश में आई और अब भगवान कहते हैं, माता रुक्मिणी भी भगवान से कहती है कन्हैया तुम भी बहुत अच्छे नहीं हो। 16,108 रानियां बना ली, लेकिन फिर भी एक ऐसी है जिसको कभी भूलते नहीं हो। गर्ग संहिता की कथा है। कौन है वो? देखो, गर्ग संहिता श्रीमद् भागवत की कुंजी बताई गई है। भागवत में आप देखेंगे तो राधा जी का नाम आपको नहीं मिलेगा। सुखदेव जी ने कहीं मां राधे रानी का नाम लिया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु है राधे रानी सुखदेव जी की, और परीक्षित के पास केवल 7 दिन का समय था। सुखदेव जी विचार करते हैं कि यदि गुरु जी का अपने नाम ले लूंगा, मां राधे रानी का नाम ले लूंगा, तो गुरु का नाम लेते समाधि लग जाएगी, और ये समाधि कब टूटेगी पता नहीं। और परीक्षित के पास समय बहुत नहीं, इसलिए मां राधे रानी का नाम नहीं लिया। लेकिन वही गर्ग संहिता आप उठाएंगे तो देखेंगे तो केवल राधा की ही कथा है, और नाम राधा चरित्र भी है गर्ग संहिता का, तो राधा जी की खूब कथा है वहां। माता रुक्मिणी कहती हैं कि 16,108 विवाह कर लिए, फिर भी राधिका राधिका रात दिन राधिका राधिका
रात दिन राधिका 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 रात दिन राधिका। तुम तो साधक बने वो बनी साधिका, तुम तो साधक बने वो बनी साधिका। राधिका राधिका रात दिन राधिका 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 रात दिन राधिका। श्याम साधक बने बनी साधिका, श्याम साधक बने वो बनी साधिका। राधिका राधिका रात दिन राधिका 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 रात दिन राधिका। भगवान को कहती है माता रुक्मिणी कि आप राधा राधा भजते रहते हो। न जाने कौन सी जादू की पुड़िया राधा ने अपने पास रखी है, न जाने कौन सी जादू तुम्हारे ऊपर कर दिया है कि तुम राधा राधा भजते रहते हो। विवाह के बाद भी प्रेमिका का चिंतन आप भूलते नहीं। आपको नहीं लगता कि हमें बुरा लगता? पत्नी के सामने प्रेमिका का बखान करना। हम जानना चाहती हैं और उस राधा के अंदर आखिर कौन सा गुण है जिस पर आप रिझ गए कि उसे कभी भूलते ही नहीं। और भगवान कहते हैं देवी बड़े सही समय पर प्रश्न किया है, तुम्हें राधा के गुण को जानना है, राधा मेरी है कैसी स्वरूप को जानना है, तो बड़ी सही समय पर प्रश्न किया है। कल ही यमुना के तट पर मेला लगने वाला है। आहा, भगवान कहते हैं जाना और मेरी राधा से मिल लेना। मेरी राधा कैसी है तुम्हें पता चल जाएगा। तो भैया 16,108 रानियां तैयार होने लगती राधा जी से मिलने के लिए और खूब 16 श्रृंगार किया, बड़ी सुंदर लग रही है और सज धज करके जाने लगी। तो सभी ने पूछा कि कन्हैया तुम्हारी राधा को हम पहचानेंगे कैसे? कोई स्वरूप का वर्णन तो करो, थोड़ा बताओ तो वो कैसी है, नाक नक्श कैसी है बता दो, पहचानेंगे कैसे? भगवान ने कहा तुम्हें पहचानने की जरूरत ही नहीं, मेरी राधा ऐसी है कि देखते ही जान जाओगी कि वो राधा। कैसे? कहते हैं जैसे तारों के बीच में चंद्रमा छिपाए नहीं छिप सकता, वैसे ही मेरी राधा उस मेले में सबसे सुंदर हो। इतनी सुंदर, मानो भगवान ने ये भी बता दिया इशारे में कि तुम लोग तारों के जैसे हो। मेरी राधा चंद्रमा के रूप में है। 16,108 तुम सब तारी हो। अब तो रुक्मिणी मैया को लगा कि हम तो देखेंगी जरूर आखिर राधा है कैसी, और गई मेले में। मेले में जो सबसे सुंदर स्त्री दिखी, जाकर रुक्मिणी मैया ने पूछा देवी आपका परिचय क्या है? क्या आप ही राधा हैं? राधा जी समझाते हुए कहती हैं हाँ मुझे ही राधा कहते हैं। अपनी चेरियों अपने सखियों के साथ माँ राधे रानी आई थी और अपना परिचय दिया कि हम कृष्ण की पत्नियां हैं। कृष्ण का नाम सुना राधा मैया बहुत बहुत प्रसन्न हो जाती और भगवान कृष्ण के विषय में पूछती। एक बार इनके मन में ईर्ष्या का भाव नहीं आया। और भगवान कृष्ण के विषय में पूछा और माता रुक्मिणी ने राधा जी को भेंट स्वरूप दुग्ध पान कराया। दूध दिया पीने के लिए कटोरे में और उस दुग्ध को मां राधे रानी ने पान कर लिया। और अब जब राधा जी के स्वरूप को देख लिया तो 16,108 रानियां जैसे कृष्ण राधे राधे भजते थे वैसे ही रानियां भी पूरे रास्ते में राधा का ही गुणगान करती रही। राधा बिना श्रृंगार की इतनी सुंदर लग रही थी। तभी तो भगवान कृष्ण
राधिका राधिका रात दिन राधिका 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 रात दिन राधिका श्याम साधक बने वो बनी साधिका श्याम साधक बने वो बनी साधिका राधिका राधिका रात दिन राधिका 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 रात दिन राधिका। पूरे रास्ते राधा राधा करते हुए आए और भगवान के पास आई। माता रुक्मिणी भगवान की सेवा करने के लिए गई। देखा तो भगवान पलंग पर लेटे हुए हैं। भगवान के चरण को दबाने के लिए रुक्मिणी मैया पर्यंक पर पलंग पर बैठी और देखा तो भगवान के चरणों में बड़े बड़े छाले पड़े हुए, बड़े बड़े फफोले पड़े हुए। माता रुक्मिणी चीख जाती हैं, कहती है नाथ आपके चरणों में ये छाले कैसे हो? हाँ, हम लोग नहीं थी तो क्या कोई कार्य आप कर रहे थे? इतनी दास दासियां हैं, उनको बोल देते, आपके चरणों में छाले कैसे हो गए और इतने बड़े बड़े? भगवान कहते हैं देवी तुम यहां नहीं थी द्वारका में, लेकिन इन छालों को देने वाली भी तुम ही हो। माता रुक्मिणी कहती है मैंने क्या किया? जब हम गए तो आप तो बिल्कुल ठीक थे। भगवान कहते हैं देवी याद करो तुमने मेरी राधा को भेंट क्या किया? रुक्मिणी जी ने कहा मैंने गर्म दूध भेंट किया था। भगवान कहते हैं उस गर्म दूध को मेरी राधा ने पान कर लिया और उस गर्म दूध के प्रभाव से मेरी राधा का हृदय जल गया और मेरी राधा मेरे चरणों को ही जानती है। बस ये मेरे चरण मेरी राधा के हृदय में रहते। मेरी राधा का हृदय जला और उस हृदय के जलने से मेरे चरण भी जल गए देवी। मानो भगवान इन रानियों को बता देना चाहते हैं कि यदि तुम्हारे मन में ऐसा कोई भाव हो, कोई गलत विचार हो तो समझ लो मेरी राधा केवल मेरे चरणों को ही जानती है। तुम मुझे सशरीर जानती हो, तुम्हारे साथ मैं सशरीर रहता हूं, लेकिन मेरी राधा केवल मेरे चरणों की सेवा करती है। भगवान ये जताते हैं कि देख लो ये मेरे चरण राधा के हृदय में रहते हैं। सच्चा प्रेम अगर कहीं है तो कृष्ण और राधा का प्रेम है। क्यों? क्योंकि राधा जी कृष्ण के चरणों की सेवा करती है बस। और भविष्य में भी राधा कृष्ण के प्रेम का उदाहरण दिया जाएगा। और पूर्व समय जब हम नहीं थे तब भी राधा कृष्ण की चर्चा कथा होती थी, आज भी होती है और भविष्य में भी होगी। शाश्वत प्रेम है राधा कृष्ण का। इसलिए तो कहते हैं भैया यदि राधा को भजोगे लो तो कृष्ण मिल ही जाएंगे। राधे राधे भजो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे।